हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड्स अप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से और इसने एक रेंज बनाया है 23,350 से लेके 23,000। इस छोटे से रेंज में निफ्टी कई बार ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से। ये एक सपोर्ट बना के चल रहा है यहाँ पे 23,000 के लेवल के आसपास, जहाँ पे जिसने 1, 2, 3 बार सपोर्ट लिया है और एक बार एक फेक शेकआउट भी दिया है, जिसकी वजह से एक एग्रेसिव मूव हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में। ठीक है? और ऊपर की तरफ देखते हो तो 23,350 या 23,400 के लेवल के आसपास कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, जो ब्रेकआउट करने की भी कोशिश किया हुआ है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिला है। और आज जाके उसने उसी रेजिस्टेंस पे एक हॉल्ट लिया हुआ है। तो हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रगल करके एक ब्रेकआउट दे दे या फिर यहाँ से एक अग्रेसिव मूव हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये किसका वेट कर रहा है? मार्केट, अगर आप देख सकते हो तो मार्केट वेट कर रहा है इस साल के सबसे बड़े इवेंट का, जो है बजट, जो कि सैटरडे को आ रहा है। और आपको सभी को पता है सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है? और जिस तरह से निफ्टी एक यहाँ पे एक शेकआउट दिया है, ठीक है? अगर आप टेक्निकल्स की बात करते हो, फंडामेंटल्स बाजू में रखो 1-2 मिनट के लिए। अगर आप बजट में जो भी प्रोविजंस आएँगे, जो भी कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आएँगे, उससे तो वोलेटिलिटी आएगी ही आएगी। लेकिन टेक्निकल्स अगर क्या कहते, तो आपको एक फेक ब्रेकआउट के बाद एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलता है, एक रेंज, उसके बाद एक, अगर मार्केट कोई रेंज ब्रेक करता है तो। ठीक है? जैसे निफ्टी ने यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जैसा भी एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसे हम डबल बॉटम जैसा एक सेटअप भी समझ सकते हैं। उसके बाद इसने एक एग्रेसिव मूव अपसाइड की तरफ दिया है और बस ये एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। तो हम आने वाले या बजट के दिन ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है तो उसी एग्रेशन के साथ हमें डाउन साइड का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उससे पहले हम निफ्टी का टारगेट भी समझ लेते हैं। ठीक है? अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, यानी बजट में हमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है या फिर पॉजिटिव रेगुलेशंस या प्रोविजंस कुछ आते हैं मार्केट के लिए, तो हमें एक एग्रेसिव मूव एक अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कंटिन्यू हो सकता है तकरीबन 24,200 या इवन 25,000 के लेवल तक ऑन द हायर साइड। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, जो मार्केट हिट करने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते हमें आने वाले दिनों में कुछ ऐसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो तो क्लियरली यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, जो निफ्टी से ज़्यादा कई हद तक एक अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है उस रेंज को, बैंक निफ्टी। ठीक है? ये कुछ ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1500 पॉइंट का यहाँ पे एक रेंज बना है, 1500-1600 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी इसी रेंज के चलते पिछले कई दिनों में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आज का और कल का प्राइस सेक्शन मिला के देखते हो तो ये प्राइस सेक्शन काफ़ी कुछ बताता है। ठीक है? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको हर एक कैंडलस्टिक मार्केट में नई स्टोरी बताता है। एवरी कैंडलस्टिक टेल्स अ स्टोरी। ठीक है? लेकिन आपको वो कैंडलस्टिक फाइंड आउट करनी है जिसकी सबसे बेस्ट स्टोरी होती है। ठीक है? अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखते हो, तो ये जो प्राइस एक्शन है, अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, थोड़े भी आपने चार्ट देखे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये प्राइस एक्शन जो इंडिकेट करता है, वो एक बहुत वोलेटाइल मूव का आपको एंटिसिपेशन देता है। इसके बाद बहुत बार हमने एक एक्सप्लोसिव मूव हमने आते हुए देखे ऐसे प्राइस एक्शन के बाद। अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियरली, तो ये एक रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश में है, जहां से इसने एक सपोर्ट लिया है रेंज के लोअर साइड की तरफ, और वहां से वो धीरे धीरे अपर साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अगर इसके चलते, अगर जैसा बजट में कोई बड़ी प्रोविजंस आती है फाइनेंस सेक्टर के लिए, तो बैंक निफ्टी एक बहुत बढ़िया मूव हमें आने वाले दिनों में चार्ट पे दिखाई पड़ सकता है। और उसके चलते हम कुछ बड़े मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कल का सेशन क्या होगा? बजट तो सैटरडे को है, लेकिन फ्राइडे को हमें क्या करना है? फ्राइडे के लिए अगर आप देखते हो तो ये इस रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया है। और मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है कल के लिए? बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? एक अच्छा खासा एक अप मूव दे सकता है और इसी रेंज के अंदर यहाँ पे क्लोज हो सकता है, जो कि हम कल के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि तो कल का मोस्टली कल का टारगेट क्या रहेगा? अगर मोस्टली एक फ्लैट ओपन ही हमें देखने को मिल सकता है बजट के चलते, क्योंकि इवेंट से पहले बहुत रेयरली मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। तो हमें एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है। तो मार्केट यहाँ पे एक बाउंस दे सकता है, और क्या पता एक ब्रेकआउट भी दे सकता है, और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में आकर
क्लोज हो सकता है। अगर कुछ ओवरनाइट ग्लोबली कुछ हो जाता है तो हमें एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन छोटी सी अगर ब्रेक करता है बजट के दिन, ठीक है, कल के दिन तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है कुछ बड़े मोमेंटम के। कल के दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा एक अपसाइड मूव देके, और उसके बाद अगर बजट में कुछ नेगेटिविटी भी आती है तो ये ट्रेंड लाइन आपको देखना है, ये रेंज आपको देखना है, यही ब्रेक डाउन करता है तो ये सीधा टारगेट आपका ये डाउन साइड का होगा। और अपसाइड की तरफ अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो तो अपसाइड की तरफ आपको बढ़िया सा कुछ 51,700 600 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके आगे मार्केट हर एक रेजिस्टेंस को टैकल करते जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं, और उसे मिस ना करने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और लाइक एंड कमेंट, ताकि आप हर एक को रिकमेंड कर सके हो, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए हैव अ गुड वन एवरीवन, टेक केयर।